हेलो, तो मैं राजकुमार शर्मा आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से एनसीईआरटी मैथ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 और इसका एक्सरसाइज 5.1। और इसी के साथ हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 पे। इसका पार्ट फर्स्ट हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जो एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसकी सामान्यता पर विचार करेंगे। विचार कैसे करना है? जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, दो ट्रिगोनोमेट्री के अलग अलग फंक्शन है यानी फलन है, तो उनको जब एक करके हम उसके सामान्यता पर विचार करने वाले हैं। सबसे पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एक करेंगे और एक किस प्रकार करना है वो चीज हम चेक करने वाले हैं। चेक करते हैं फिर इसमें। तो देखो एफ एक्स बराबर √2 से गुणा तथा भाग करने पे, तो √2 बटे √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। जहाँ पे जो हम एक चीज जानते हैं कि 1/√2 का मान एक तो साइन π/4 का मान होता है और दूसरा मान होता है कॉस π/4 का। ठीक है, तो ये होते हैं दो के मान, यानी कि जो 1/√2 है वो एक तो साइन π/4 का और दूसरा कॉस π/4 का है। इन्हीं दो की सहायता अब हम इसमें लेने वाले हैं। किस प्रकार लेंगे वो चेक करते हैं। एफ एक्स बराबर √2 को तो गुणा में लिखने हैं दो, साइन एक्स इंटू 1/√2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स, अब कॉस की जरूरत है, तो यहाँ पे जो 1/√2 है वो कॉस में किसका मान है π/4 का। तो यहाँ पे लिखो एफ एक्स बराबर √2 गुणा साइन एक्स इंटू कॉस π/4 प्लस कॉस एक्स 1/√2, साइन में किसका मान है साइन π/4 का, तो साइन π/4। अब ये फॉर्मूला यहाँ से बन रहा है, चेक करते हैं कौन सा है। वो है साइन एक्स, इसको मान लो वाई, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये फॉर्मूला किसका होता है साइन एक्स प्लस वाई का। तो इस फॉर्मूले को हम आगे लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स बराबर √2 साइन एक्स प्लस वाई। अब एक्स क्या है, एक्स तो एक्स ही है, पे एक्स ही रहने दो। वाई क्या है π/4, तो x प्लस π/4 हो गया यहाँ पे। तो इसके साथ देखो फंक्शन तो हमने ये बना लिया, हमारा फंक्शन आ चुका है यहाँ बन के। अब हमें इसके साथ तक विचार करना और बाकी रह गया, तो लिखते हैं LHL निकाल लेते सबसे पहले। लिमिट x टेंस टू a माइनस पे एफ एक्स। अब a माइनस पे ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट को चेंज करते हैं तो h टेंस टू 0 हो जाएगा एफ ऑफ a माइनस एच। जहाँ पे x है वहाँ पे a माइनस एच रखना है, तो रखते हैं फिर लिमिट x टेंस टू 0 पे एफ ऑफ a माइनस एच, तो यहाँ पे रख देंगे √2 साइन a माइनस एच रखते हैं यहाँ पे a माइनस एच प्लस π/4। क्योंकि जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है 0 को, तो ये h अप्रोच करेगा 0 को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 साइन a प्लस π/4 a प्लस π/4। ये हो गया हमारा LHL। ठीक है, अब इसे चलते हैं RHL की ओर। RHL लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे एफ एक्स, यहाँ पे लिख दो लिमिट h टेंस टू 0 पे a प्लस एच। अब a प्लस एच रखना है, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पे √2 साइन a प्लस एच प्लस π/4। क्योंकि जो h है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा ये √2 साइन a प्लस π/4। ठीक है, तो ये आ गया RHL। अब डायरेक्ट रख के देखिए फंक्शन में a, तो फंक्शन का हमारा ये ना। अब इसमें x की जगह पे हमें a रखना है, तो रखते हैं √2 साइन a प्लस π/4। क्योंकि देखना LHL का मान बराबर है
RHL के, और RHL का मान बराबर है FA के, क्योंकि LHL बराबर है RHL के और RHL बराबर है FA के। अतः दिया गया फंक्शन सातत्य होगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले पार्ट की ओर। तो हम इसी के साथ आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 2, जो कि है f(x) बराबर sin x माइनस cos x। इसकी हमें सातत्य विचार करना है, और इसको विचार करने के लिए ये भी बिल्कुल जैसे सेम टू सेम पहले वाला क्लियर किया है उसी की तरह ये वाला क्लियर होगा। जैसे कि हमने √2 से गुणा की थी, और तो यहाँ पे जो 1/√2 है, 1/√2 मान होता है sin π/4 का, और किसका होता है cos π/4 का। यानी कि 1/√2 मान होता है sin π/4 cos π/4 का। तो लगाओ यहाँ पे, तो f(x) बराबर √2 तो रहेगा ही, इसके अंदर गुना कर दो 1/√2 की दोनों में, 1/√2 माइनस cos x इंटू 1/√2। तो f(x) बराबर √2 sin x cos π/4 माइनस cos x इंटू साइन π/4। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो जो साइन, देखो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, क्योंकि जब साइन x इंटू कॉस वाई हो माइनस कॉस x इंटू साइन वाई हो, तो ये फॉर्मूला होता है साइन x माइनस वाई का। तो साइन x माइनस वाई, x की जगह तो x है और y की जगह π/4 है, तो क्या बन जाएगा हमारा फंक्शन f(x) बराबर साइन x माइनस π/4। ठीक है, तो हम इसमें सातत्य विचार करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले LHL को कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस पे, यहाँ पे ले लो h टेंस टू 0 माइनस पे f(x), तो यहाँ पे लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0 पे f ऑफ a माइनस h, यानी कि x की जगह हमें a माइनस h रखनी है। रखो फिर लिमिट h टेंस टू 0 पे, यहाँ पे हमें a माइनस h रखनी है, तो रखो साइन a माइनस h माइनस π/4। ठीक है, तो जो h है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, तो 0 हो गया, बचा क्या a माइनस π/4। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन a माइनस π/4। ये आ गया LHL के लिए। अब निकालते हैं RHL के लिए क्या हुआ, उसको चेक करते हैं हम। तो RHL लिमिट h टेंस टू 0 प्लस पे f(x), लिमिट h टेंस टू 0 पे f ऑफ a प्लस h। LHL में a माइनस h लेते हैं और RHL में a प्लस h लेते हैं, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 पे साइन, फंक्शन क्या है हमारा, ये रहा x माइनस π/4 है, x की रखनी है a प्लस h, तो साइन a प्लस h माइनस π/4। h तो हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर कर दो 0, तो बचा क्या a माइनस π/4, तो हो जाएगा साइन a माइनस π/4। क्लियर, तो ये आ गया RHL, ये आ गया LHL। अब डाट रखो f(a), तो साइन हो जाएगा a माइनस π/4, क्योंकि LHL बराबर है RHL के और RHL बराबर है FA के। अतः दिया गया फंक्शन सातत्य होगा। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।
तो इसी के साथ हम आपके लेकर आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट नंबर 3, जो कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने पिछले सवालों में जो 21 के पार्ट नंबर फर्स्ट था उसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की थी। दूसरा पार्ट था इसका एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे। और तीसरा पार्ट है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फंक्शन मतलब जब सवाल अलग अलग है तो उसमें प्रॉपर्टीज भी अलग अलग काम करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टीज काम करेंगे उस पर चेक करते हैं हम। तो आंसर की ओर चलते प्लस कीजिए, क्या होगा एफ एक्स बराबर, यदि हम इसमें 2 से गुणा करें और 2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दो फंक्शंस को हमें एक करना है अभी, तो एफ एक्स बराबर 1/2 गुणा साइन 2x, ये फंक्शन बन के आ गया हमारा एक। अब हमें इसके सान्तत्य पर विचार करना है, तो सान्तत्य पर विचार करने के लिए हम LHL को निकालेंगे, RHL को, फिर FA को। तो निकालते हैं LHL के लिए, लिमिट h टेंड्स टू a माइनस पे एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे एफ ऑफ a माइनस एच। जहाँ पे x है वहाँ पर रखना हमें a माइनस एच रखते। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, अब a माइनस एच रख देना, तो 1/2 साइन 2 इंटू a माइनस एच, तो a माइनस एच, क्योंकि h अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी कि ये जो h है यहाँ पे ये अप्रोच करेगा 0 को। तो क्या हो जाएगा हाफ साइन 2a, तो आप लिख दो हाफ साइन 2a। ये आ गई हमारी LHL की वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही हम RHL को निकालते हैं, RHL को, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस पे एफ एक्स, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे एफ ऑफ a प्लस एच। अब जहाँ पे x है वहाँ फंक्शन में हमें a प्लस एच रखना है, किसके लिए RHL के लिए। तो यहाँ पर रख दो a प्लस एच, तो क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ साइन 2 इंटू a प्लस एच, क्योंकि h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यहाँ पे भी 0 को अप्रोच करेगा। तो बचेगा क्या हाफ साइन 2a, तो यहाँ पे भी क्या आ गया हाफ साइन 2a। क्लियर होने तक। अब चलते हैं इसके LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया, अब चलते हैं इसके FA की ओर। तो डायरेक्ट फंक्शन में FA पुट करो, तो क्या हो जाएगा हाफ साइन 2a, क्योंकि LHL बराबर है RHL के और RHL बराबर है FA के, अतः दिया गया फंक्शन एफ एक्स सान्तत्य होगा। यदि 21वें सवाल में किसी भी पार्ट में कोई सा भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर जो वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर चलते हैं अगले पार्ट की ओर। जय हिंद, जय भारत।